अब देखो लास्ट जो यूज किए थे डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी, फॉर्मूला था ए बी कॉस थीटा, उसी चीज को जा रहे कुछ और बना दे। वो मैं बना रहा था वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब इसी चीज को जा रहे कुछ और करना। देखो लास्ट ऐसे लिखे थे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये लाए थे। अब मैंने बोला था आई को आई से मल्टीप्लाई करना, जे को जे से, के को के से। अब देखो इस फॉर्मूला को कुछ और चेंज करते हैं आज के न्यूमेरिकल के लिए। तुमको पता है यहाँ थीटा है कॉस थीटा, तो अगर कोई तुमसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैथ में कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, कितना एंगल पे आता है 0 डिग्री। तो पहला केस अगर थीटा हो जाए 0 डिग्री, 0 रख दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा ए डॉट बी क्या हो जाएगा मैक्सिमम, कॉस 0 होता है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू सीधा क्या हो जाएगा ए इंटू बी। थोड़ा कुछ कहानी लिख रहा है, आराम से वो लिखते जाओ, उसके बाद सवाल सिखाना है तुमको। फिर अगर कोई पूछे तुमसे मिनिमम कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, उसी ने बताया था मिनिमम कितना आता है कॉस थीटा माइनस 1 होता है, 0 नहीं होता है। कॉस थीटा मिनिमम होता है -1, कितना एंगल पे आता है 180 डिग्री पे मिनिमम आता है। तो फिर क्या लिखेंगे ए डॉट बी, बहुत आराम थोड़ा लिखते जाओ, थोड़ा फिर चले आगे सवाल की तरफ। थोड़ा लिखो। अब ये मिनिमम होता है -1, जो नहीं जानते याद रखना, कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -AB। अब एक वैल्यू और बना सकते हैं, इस पे सवाल है 90 डिग्री। सबको पता है कॉस 90 होता है 0, मतलब अगर दो चीज का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो एंगल होगा 90 डिग्री। इसी पे सवाल है, वो जो सवाल जो बनाया है टेक्नोलॉजी ने। अब वो लास्ट में मैंने बोला था कि 90 डिग्री का बहुत अजीब अजीब नाम होता है, ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर, राइट एंगल। जो पेपर दिखाएंगे उसमें मिलेगा ये सब वर्ड, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडिया में दे देता है। थीटा 90, कॉस 90, 0, तो ये क्या बन जाएगा ए डॉट बी। तो उस केस में कॉस 90 होता है 0, ये बन गया ए डॉट बी हो गया 0। और ये 0 हो गया। और थोड़ा लिखो जाए तो कुछ सवाल सिखा ले तुम्हें। वो ऐसा सवाल मिलेगा अभी सवाल जो दिख रहा है, जो भी लाने वाले सवाल में ऐसे मिलेगा कि देगा कि दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो वैल्यू निकालो, ऐसा सवाल मिलेगा। जैसे कोई वेक्टर लिख दिया अपने मन से, तो कुछ सवाल दिखाते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ऐसे सवाल मिलने वाला है। सवाल मिलेगा ऐसे, अभी जो सवाल दिखा रहे हैं ऐसे रैंडम सवाल दिखाते हैं तुमको, और ऐसा कोई सवाल लिख दिया अपने मन से। तुमको 2-3 सवाल बना के दिखा देते हैं, तुम्हें खुद से बनाना है। जैसे वाला ऐसा कोई सवाल लिख दिया, अभी सवाल मिलेगा, अभी जो पेपर में सवाल है मेरे पास, बोलेगा ये दो वेक्टर 90 डिग्री पे है, तो बोलेगा इस ए का वैल्यू क्या होगा। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ऐसे सवाल देगा बाबू। ये सब पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, छोटा का पैकेज मिलता है। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, अब देखो लैंग्वेज बदल सकता है, परपेंडिकुलर, राइट एंगल, 90 डिग्री, जो मन के सोच सकता है। तो करना क्या है, जो थोड़ा देर पहले भी सिखाया, उस दिन भी सिखाया था, जो लास्ट आया था। अगर ऐसा सवाल दिखेगा तो वो सीधा पता, अगर 90 डिग्री पे है तो डॉट 0 होगा। सबसे पहला काम क्या करना पेपर में, ए डॉट बी को 0 करना है। अब डॉट का रूल क्या होगा, अपने आप से मल्टीप्लाई करना, आई को आई से, 6 ऐसे कर सकते हो, 3 को -2 से -6, यहां है ए,
यहां कितना है 1, के मतलब 1 है तो क्या कितना आ जाएगा प्लस ए इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हो। यहां तो मैंने ऐसा डेटा दिया कि 0 आ गया कट के, तो यहां से तो 0 हो गया, ए इज इक्वल टू 0। ऐसे सवालों को बनाना है। सवाल बोलेगा कि दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो ए बी सी किसी का वैल्यू निकालो। बहुत समझ गए, थोड़ा सवाल ऑन करते हैं। समझ गए, कोई सवाल दिखेगा तो लास्ट में चिंता मत, तुम्हें भी कुछ नहीं करना है, बस अपने आप से मल्टीप्लाई कर देना है और बस अब वैल्यू रख देना है। अब सीधा सवाल ऑन करते हैं, सवाल सिखाने के लिए तुम्हें कि सवाल बनाएंगे कैसे। क्योंकि तुम कितना भी पढ़ लो ना, सबसे मेन चीज है न्यूमेरिकल को अप्रोच करना, जो आना चाहिए किसी को भी ना। घबराना मत, सवाल ऑन करते हैं। सवाल का वर्ड प्रॉब्लम दिखाना चाहता हूं मैं, क्योंकि पेपर में कभी ऐसे नहीं आएगा। पेपर में एक स्टेटमेंट होता है बाबू, समझे। कोई सवाल है ऐसे करना है, कोई भी रैंडम सवाल आ जाए, इसमें एक दो और बना के दिखा देते हैं, उसके बाद तुमको सवाल दे देंगे। और कुछ भी सवाल है, करना यही कि तुम्हें बस बेसिक्स, जैसे कुछ भी ऐसे लिख दिए, ऐसा फिर एक रैंडम बना के दिखा देते हैं। ऐसे लिख दिया, बोलो एक्स हो गया, ये एक्स बोल दिया, बोलो एक्स का वैल्यू क्या होगा, वैसे कुछ भी लिख दिए। तो करना क्या, फिर वही कहानी। पेपर में बोलेगा तो 90 डिग्री पे है, तो क्या करना, इन दोनों को कर लेना मल्टीप्लाई और डॉट कर देना 0। मल्टीप्लाई करोगे, ये -2 और ये है x, -2x हो जाएगा, +3 +2, ये हो जाएगा +6, ये 1 है, यहां पे -1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ऐसे सॉल्व कर लेना। अब जब डायरेक्ट आ जाए, ये कितना हो जाएगा -2x, ये जाके बन जाएगा -5। और मैं तो बस एग्जांपल दिखा रहा हूं, सवाल ऐसे मिलेगा पेपर में, ऐसे वो सवाल बना लेना है। कुछ आइडिया आ गया, ये समझाने के लिए बनाया तुमको मैंने, आइडिया लगाने के लिए। तो समझ गए, सीधा सवाल ऑन करते हैं। चलिए सवाल ऑन करते, कुछ नहीं करना है, बस बेसिक्स लगाओ, सवाल बन जाएगा। बस बेसिक से सवाल बना जाना है। आगे बैठ ना जाओ। तो कुछ हो जा रहा है, सवाल ऑन कर दे। सुनो सुनो, तो अभी जो है खाना मत, लास्ट जो सिखाया था डॉट को रखना, सवाल ऑन करने जा रहे हैं। वो सवाल से नहीं सोचता भाई, मैं मेरे साथ को बहुत दिक्कत है, मैं घड़ी का बहुत ज्यादा ही पंक्चुअल हूँ, मैं जापान का ट्रेंड देख के चलने वाला इंसान, ये बात सच है। मैं घड़ी का मिनट सेकंड गिनता हूँ जिंदगी का, 86,400 सेकंड मेरी जिंदगी में एक दिन में है। और जो अभी ऐसा सीखा, हमें सवाल में आज से सिखाए थे ना डॉट प्रोडक्ट, करना क्या है सवाल में, बोलेगा 90 डिग्री है तो आई को आई से जे से मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वल टू कर देना 0, वैल्यू निकल जाएगा। तो समझिए सीधे सवाल ले आते। पता है कितना भी कहानी पढ़ लो फिजिक्स में ना, जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनाओ दिमाग नहीं खुलता है। पेपर में न्यूमेरिकल आएगा ना, और बिना पैनिक कोई सवाल ऑन करते घबराना, ऐसा सवाल हुआ आएगा। लास्ट डे यहां तक बनाए थे, जो आया तो पता वो यहां तक, और बिना पैनिक कोई सवाल पढ़ो तो अपना अपना, डरना मत, तुम अपना पढ़ो मैं अपना पढ़ता हूं। ये डर भगा देना है न्यूमेरिकल का, और पढ़ो सवाल। तो फिर सेम तरह लैंग्वेज देखो, तो पहला बात पेपर में पढ़ लेना किस टॉपिक को, फाइंड द कांस्टेंट p, p का वैल्यू चाहिए। अब बोला है कि दो वेक्टर आपस में किस में है, परपेंडिकुलर, और सेम काम करोगे तुम अपना बनाते धीरे धीरे। तो 9 नंबर मुझे बनाने का मन है, और सेम तरह कर सकता हूं मैं काम, सेम काम करूंगा। मुझे पता है कि दो वेक्टर 90 डिग्री पे है, तो पहले क्या करेंगे, a को b के साथ डॉट कर देंगे, इक्वल टू 0 कर दोगे, यहां से कितना आएगा 2, यहां कितना है 4, 2 4 से 8 लिख दोगे। y कंपोनेंट कितना है p, यहां पे कितना है -2, -2p, और यहां k कितना है 1, यहां कितना है -2, क्या कितना लिखोगे -2 इज इक्वल टू 0। बस सॉल्व कर दो, हो गया, सिंपल मैथ्स, बस यही करना है बाबू। p इज इक्वल टू 3, और सेम था, बिना घबराए थोड़ा कोशिश करो, तो क्वेश्चन मत दिखाई, ट्राई करो, सिखाना है, वो डर भगाना है। पेपर में ऐसे सवाल आता है,
बिना डरे पैनिक हुए कोशिश करो ना, बस खाली बोलो ना। जो उसके भाई वो मतलब बोला था कि 1500 के लिए उनको समझ में ये मतलब क्या इसका फी कितना है? देखिए अमाउंट ऐसे मैं 18,000 देता हूँ पूरे साल का। तुम्हारे जैसे 3 इंस्टॉलमेंट बोले थे, ये बोला क्या इंस्टॉलमेंट नहीं मंथली पे करेंगे, तो उसी को बोल रहे सब अभी जो पे किया तो ये इस मंथ का हो गया। लास्ट में जैसे कि मई के मिड से आ रहा है, हाँ मई के मिड से आ रहा है, 15 17 18 मई से आ रहा है। ठीक है लाइए ना, लाइए तो कैश लाए तो लाइए। अभी तो नहीं लाया, 18 में से नहीं गया, मतलब इस मंथ से हम जैसे कि इस मंथ हम ठीक है, अच्छा ठीक अभी है, देते हैं और हर महीने ठीक ठीक है, लास्ट में दे देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। यूपीआई कीजिए, कैश कीजिएगा? हम आपको नंबर है, अच्छा ठीक है, मेरा नंबर है। ठीक है, ठीक है, उसको आप कोई उसको दे दीजिएगा, ठीक है हम उसी वक्त ठीक ठीक है कर दीजिए, ठीक ठीक ऐसे हैं सर आप ठीक है। अपना पहले तो कोशिश करो, घबराओ मत, टर्न लगाओ, अपनाते जाओ, अपना अपना सवाल पढ़ो, फिर सेम तरह से वो ऐसा सवाल देता है पेपर में, घबराना मत। सवाल दिया है कि दो व्यक्ति, देखो मैंने बोला था एक बार जिस दिन आया था, मैंने किसी को बोला था लिखवाने टाइम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑर्थोगोनल लिखेगा। मैंने बोला था ऑर्थोगोनल कैसे वर्ड आएगा, कोना पढ़ लेना। मैंने बोला था जेई नीट का पेपर आएगा 90 डिग्री नहीं बोलेगा। देखो बच्चा कैसे पैनिक किया होगा बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बच्चों को ऑर्थोगोनल का मीनिंग नहीं पता है। ऑर्थोगोनल मतलब कॉर्नर मतलब 90 डिग्री। सेम सवाल बाबू, करना क्या है, 90 डिग्री पे है, डॉट प्रोडक्ट करो और बिना पैनिक आराम से धीरे से बनाते जाओ। ए डॉट बी 0 बना दोगे, 2m इधर से आ जाएगा -3m, बस i को i से, यहां से कितना आएगा -8। आराम से अपने आप बना सकते हो, हर कोई बना सकता है, वो थोड़ा कोशिश करो ना। m इज इक्वल टू आ गया 8 नहीं -8 आ गया। तो अपनाते जाओ, अपना अपना अपनाओ तो अपना अपना। और सेम सवाल देखो, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इक्वल टू दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है लैंग्वेज, कि इंडिया में हर किताब में लैंग्वेज बदल रहा है, सवाल सेम है। इक्वल टू 0 कब होगा, जब डॉट कितना होगा 90 डिग्री। इसमें भी क्या करना है, डॉट करना है, इक्वल टू 0 करना है, और सब सवाल सेम है। बस तुम ये दिखाना चाहता हूँ सवाल से ना, कि अगर तुम जाओगे सवाल ऐसे बदलेगा, इंडिया कोई भी किताब बनाओगे ना, कोटा कोई पैकेज, सवाल का लैंग्वेज बदलता है, सवाल नहीं बदलता है। देखो डॉट प्रोडक्ट 0, अभी जस्ट बोले डॉट 0 होता है 90 डिग्री पे, बस क्या करना है, P डॉट Q इज इक्वल टू 0 कर दोगे, I2 इधर से आ जाएगा 2, इधर है 2, यहां है -1 -2, यहां है 3 और यहां है लैम्डा, वो ऐसे लिख दोगे इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0। ऐसे या 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 होता है, तो मैथ में लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0/3 हो जाता है। ऐसे लिख रहे हैं मैथ में, देखो मैथ में ये कितना हो जाता है, सिंपल मैथ में 0/3 होता है, 0/3 0 हो जाता है। वो बनाओ न्यूमेरिकल बनाओ, आराम से बनेगा, कोई घबराओ मत। देख रहे हो हर सवाल का सवाल सब सेम है, लैंग्वेज बदल रहा है। यहां बोला है स्केलर वैल्यू ऑफ ए, स्केलर वैल्यू क्यों बोला है, वो लिखवाया था मैंने कुछ देर पहले, कि डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए स्केलर बोला है। बस करना क्या है फिर, मल्टीप्लाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब डॉट कितना है 0, वो बिना पैनिक के थोड़ा कोशिश करते जाओ, तो तुम्हारे अंदर का डर भगाना है न्यूमेरिकल का। तो यहां पे जैसे 12 नंबर क्या बोल रहा है, 12 ना शो करना है, शो करना है ये इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कब शो कर सकते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाए 0, और बिना पैनिक हुए डॉट प्रोडक्ट करो तो अपने आप से ए डॉट बी करो, देखो इसको 0 लाके दिखा दो, सवाल बन गया। डॉट करो 1 2, हाँ 0 आ जाएगा, हो गया सवाल, बनाओ, बनेगा आराम से, बनाओ ना भाई 1 3। बस सवाल किससे नहीं बनता है, जो डर बनाता है न्यूमेरिकल का, 1 -5। देखो जैसे ही कोई बच्चा सॉल्व कर रहा होगा ये 0 आ गया। 0 कब आ सकता है, जब ए परपेंडिकुलर हो जाए बी के, ए बी के बीच का एंगल 90,
न्यूमेरिकल का थोड़ा डर भगा लो, बस मैं चाहता हूँ डर भाग जाए न्यूमेरिकल का। 16 तक आराम से बना सकते हो, बना दो 16 तक, हम सेम सवाल है, बिना डरे और सा कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सा बच्चा ऐसा होता है ना 11 में न्यूमेरिकल से भागता है, न्यूमेरिकल देखते लोग शॉक हो जाता है कुछ लोग। देखो सेम म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब डॉट जीरो बनाओ, फिर तुम किसी मानी सीख जाओगे, आई को आई से 2a² चलो तू अपना 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 बता रहा हूं, 2a² माइनस 2a, अब माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप सबको पता है यहाँ 2 कॉमन है, चाहे तो कॉमन ले सकते हो, तो क्या बन जाएगा a² माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से तो एक काम कर सकते हो, क्लास 8-9 वाला मैथ, मिडिल टर्म स्प्लिट, तो यहां तक तो ला दिए, मिडिल टर्म स्प्लिट तुमने पढ़ा होगा, यहां है 2, आगे है माइनस, ऐसा फैक्टर लाओ दो को कि माइनस करे कितना आ जाए 1, क्या ले सकते हो 2 और 1 ले सकते हो। देखो तो ये तुमने मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ा है, माइनस 2a प्लस a ले सकते हैं, ये तुमने पढ़ा है भाई मैथ्स। ए का 2 सॉल्यूशन आ रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाती, इस क्वेश्चन का 2 आंसर होगा, एक सॉल्यूशन आएगा -1, एक आएगा 2, वैसे बना दोगे a माइनस 2 बाहर, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू कितना आ रहा है a इज इक्वल टू 2, तूने पढ़ा अल्फा बीटा, यहां से आ रहा है -1। तो सवाल अप्रोच कर पा रहे हो ना, जब सवाल को बस सवाल का अप्रोच करना सीखो। कुछ बच्चा पैनिक हो जाता है सवाल देखते, सवाल ट्राई नहीं करता है। एकदम डर भगा लो सवाल का। तो सेम तरह कहा दिया, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो फाइंड द कांस्टेंट c। ये जो भी लैंग्वेज दिख रहा है ना, किसी पेपर सबका लैंग्वेज है, ऐसा ही पैकेज में तो कोटा वोटा का पैकेज में ऐसा ही सवाल आता है, ये जितना लैंग्वेज दिखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो सब का लैंग्वेज बदलता है। इसे जो भी सवाल बना सवाल का लैंग्वेज ही पढ़ लेना, आज तो सवाल बन जाएगा, कल को तुमको ये भी पता होना चाहिए सवाल बन क्यों रहा है, सवाल का स्टेटमेंट क्या है, सवाल का मीनिंग क्या है। बिना पैनिक को अपना बनाओ, तुम अपना बनाओ, सेम कहानी 16 तक तुम सवाल ऐसे बनवा देंगे, उसके फिर चलते थोड़ा कुछ और स्टोरी बताने, कुछ और, जैसे 14 में सेम तरह से एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो क्या करोगे a डॉट v इज इक्वल टू 0, सेम काम, बस यहां I है 3 इंटू 2 6, c इंटू 6 माइनस 6c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1। वो सवाल समझ पा रहे हो, सवाल किस तरीके से तेजी से बन जा रहा है, ये इसके ऑर्थोगोनल है, मतलब ऑर्थोगोनल टू वेक्टर सबट्रैक्शन रिजल्ट, वो प्रूफ करना है ये दोनों, मतलब दो वेक्टर है आई और जे, इन दोनों को जोड़ दिया गया, इन दोनों को घटा दिया गया, प्रूफ करना है ये इसका ऑर्थोगोनल है, मतलब इसका डॉट पूरा इसके साथ कितना चाहिए 0, बस कुछ नहीं करना, फिर डॉट कर देना, i प्लस जे का डॉट कर देना i माइनस जे के साथ, जैसे ही डॉट करोगे i का i के साथ 1, j का j के साथ 1 इज इक्वल टू 0, वो ऐसे बना दिए, कुछ आइडिया आ गया ना, तो सेम तरह ये भी बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर मतलब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, कोई अगर बना भी रहा हो इतना तो आइडिया हो गया ना कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, इतना तो तुम्हारा बेसिक्स तो बन गया।
और जब कोई न्यूमेरिकल बनाना सीखता है तो ज्यादा अच्छा लगता है उसको। कुछ आइडिया आ गया कि कोई भी सवाल दिखे, देख रहे हो सवाल समझ हो क्या रहा है पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या मिलेगा, 90 डिग्री को ऑर्थोगोनल बोलेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलेगा, या प्रूफ करेगा शो कीजिए ये इसके 90 डिग्री है, या डॉट जीरो है, सब का आंसर एक है। अपने आप से मल्टीप्लाई करो, देखो जीरो करो और वैल्यू को सॉल्व करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। फिर तुमको ये वाला सवाल सिखाना है अभी नहीं, फिर तुमको ये न्यूमेरिकल सिखाना है, ये सब कैसे बनता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अभी तक इतना तो आइडिया आ गया ना। तो इतना आइडिया आ जाए, कुछ स्टोरी लिखना है अब, कुछ फिर न्यूमेरिकल कुछ और है लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, थोड़ा जाए कुछ और, तुम कुछ आगे थोड़ा सा बताना है स्टोरी लिखने थोड़ा थोड़ा। पहले मैं तुम क्या किया, तुमको न्यूमेरिकल का कुछ आइडिया लगा मैंने, और न्यूमेरिकल बनाने का सिर्फ एक रास्ता है कि बच्चा साथ साथ बनाए, नहीं तो नहीं बनता है। अब सुनो एक चीज और, एक थ्योरी और लिख रहा है जिसको तुमको सवाल बनवाना है कल। अब देखो डॉट प्रोडक्ट से एक सवाल और बन सकता है कि इंडिया के किसी भी किताब में दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाले, जो नीचे पड़ा हुआ है सवाल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब वो कैसे निकालते हैं, तुमको एक को निकाल के दिखाते हैं, आईसी में सवाल तुमको बनवाना है कल। अब वो सवाल बनेगा कैसे, फॉर्मूला पे वापस आओ, ए डॉट बी, वो ए बी कॉस थीटा एंगल था। अब देखो पूछेगा पेपर में एंगल निकालो, तुम्हें पता है एंगल तो थीटा होता है, यहां से कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए डॉट बी बाई ए बी। अब देखो तुम्हें सबको पता चल गया है ए डॉट बी निकालना आसान है, ए डॉट बी पे क्या करोगे, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। अब देखो ए बी और ए और बी जो होता है ये होता है मैग्नीट्यूड वेक्टर का। अब कैसे निकालते हैं, एक दो एग्जांपल बना के दिखाता हूं, मैं बताता हूं। मान लो ऐसे रैंडम कोई सवाल होता, वो तुम मत लिखना, मैं बनाऊंगा, तुमसे ये कल बनवाना है, तुमसे ये ऐसा सवाल, ऐसे तुमको कुछ एक दो सवाल बना के दिखाते हैं, और ऐसे कुछ ही मैंने रैंडम डेटा लिख दिया। अब पूछेंगे इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, वो करना क्या है, देखो अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे तो कॉस थीटा लगाने का पहला तरीका क्या है, ए डॉट बी निकालो। और ए डॉट बी कैसे लिखोगे, ये तो लिखने आ चुका होगा, आई को आई से, कितना हो गया 2 माइनस 2 3 2 6, मान लो कोई डेटा आ गया, मान लो 6 आ गया फॉर एग्जाम्पल। अब क्या चाहिए फॉर्मूला में, ए और बी। ए क्या होता है, पहले भी सिखाया था, जो पहले पढ़ा था, ए होता है मैग्नीट्यूड। तुमको पता है वो आई जे के जब लिख दिए कि तीनों 90 डिग्री पे होता है, दो चीज का 90 तुम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। अभी भी रिजल्टेंट कैसे निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे ए जो लिखा है इसको मॉड, इसको कहते हैं ए का मैग्नीट्यूड, इसको निकालने का तरीका वो ऐसे, रूट अंडर, यहां क्या है 1, 1 का स्क्वायर करोगे, फिर यहां लिखा है 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख दोगे। अब सॉल्व कर देना, रूट मान लो 14 आ गया। सेम तरह से वेक्टर बी का, तो वेक्टर बी का मॉड निकालें, तो रूट अंडर करोगे, यहां लिखा है 2, ऐसे करोगे 2 का स्क्वायर, ये कितना है -1 प्लस -1 का स्क्वायर, फिर ये कितना है 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे 9 3, मान लो ऐसे 3 आ गया फॉर एग्जांपल, ऐसे ला दिए। अब आओ फॉर्मूला पे, देखो तो फॉर्मूला को क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है ऊपर क्या लिखना है, ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना आया है 6, मान लो ऐसे 6 लिख दिया। अब फिर नीचे क्या लिखना है, ए और बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड मान लो मेरा √14 आया है, लिख दिए रूट
14। बी का मैग्नीट्यूड मेरा मान लो 3 आया तो यहां लिख दिए 3। और कटने वाला है तो काट देना, बस इतने पेन से छोड़ दो, बस ऐसे। तो कुछ तरीका समझे क्या करना है सवाल में। तो कुछ नहीं कर रहा, तुमको भी इंटरनेट का सवाल नहीं देंगे, थोड़ा सा लिखो, ऐसा ही 2 सवाल अपने मन से देके छोड़ देते हैं, ज्यादातर कॉपी चेक करने बना पाते हो तुम्हें। और ऐसा सवाल इंटरनेट का सवाल तुम मुझे कल देना है, अभी तुम कैसे रैंडम 2 सिंपल सवाल देके छोड़ देते अपने मन से, और तुम अपना अपना कॉपी पे अप्रोच करना। जैसे मेरा एक तरीका है, मैं किसी का कॉपी उठा के देखता हूँ भाई कि बच्चा सोच पा रहा है कि नहीं, वो बिना पैनिक हुए थोड़ा लिख लो, बस इतना ही लिख लो। कल तुमको इसी ऐसा ही सवाल पर तुमको कल सिखाना है मुझे इंटरनेट का, इंडिया के किसी पैकेज का सवाल कैसे बनाते हैं। अभी के लिए वो बिना पैनिक हुए थोड़ा सा लिखो, और उसके बाद जैसे मैंने ये बनाया ना cos थीटा निकाल के, तुम ये ट्राई करना अपने से, बस इतना ही करो अभी के लिए, बहुत है। ये भी तो देखना है ना कि बच्चा चीजों को समझ पाता है कि नहीं, कि बच्चा बस कॉपी में उतार रहा है। तो आराम से लिखो, बस थोड़ा इतना ही करो, बस ये आराम से लिख दो, थोड़ा कोशिश करना उसको, बस इतना ही करो। अच्छा चलते हैं कॉपी देखते हैं। अब याद रखो, मैं न्यूमेरिकल अप्रोच पढ़ा रहा हूँ, बहुत जरूरी है कि पूरे 11th में लोग फिजिक्स से देखो ये जैसे बनाया है, देखो यहां मैंने क्या किया है, डॉट किया है, जैसे आई को आई से किए हैं, ए डॉट बी निकाले उससे वो बन सकता है, फिर रूट निकल बन सकता है। सेम तो कोशिश करो ना, ये नहीं बोलते बनाने को, करना कोशिश करो, बस ये लिख लो बाबू, इसको कोशिश करो तो अपना अपना थोड़ा कोशिश करो ना, गलत ही बनेगा तो क्या दिक्कत है, कोशिश तो करेगा ना इंसान, तभी ना सीखेगा। तो बिना पैनिक आराम से लिखो, बस इतना ही करना है। तुम अपना अपना ट्राई करो, चलते हैं कॉपी देखने, बना पाते हो। ठीक बनाओ, एकदम आराम से बनाओ बिना पैनिक हुए। तो क्या दिक्कत है, देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, हाँ क्या दिक्कत, सिंपल मैथ है ना। चलो ना, ये बहुत काम का चीज है बाबू, पता है 12th में कोई बच्चा, अच्छा बराबर थोड़ा कोशिश करो, बच्चा 12th में भी जाएगा ना तो बच्चे को फोर्स पढ़ना है, फोर्स मतलब वेक्टर, इसे आराम से बनाओ बिना डरे। माइनस टू, तो यहाँ जो है ना, सुनो ये -1 का स्क्वायर करो, यहाँ -1 है, आंसर सही है, -1 अच्छा लगता है, -2 और अपना आराम से बनाओ बिना पैनिक हुए, थोड़ा कोशिश करते जाओ, घबराओ मत, थोड़ा बनाओ अपना अपना ट्राई की, थोड़ा ऐसे कोशिश करो, ट्राई की, अच्छा ठीक कोशिश करो, बना अपना। गलत से कोई इंसान बनाता है, इंसान सीखता है, बस सिखाना ना एजुकेशन सिस्टम में। -6 + 1 + 2 -3 √6, ठीक है। हाँ यहां तक बन गया, सुनो ये -6, देखो यहाँ पे कितना आएगा +1 + 2 इतना बना, अब इसका मॉड निकालोगे, ये का मॉड रूट में ले लो, क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर +2, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बना। और हम आराम से कैमरा ऑफ कर देते हैं।